चलिए रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा। तो सूत्र नंबर 199 आनंद गीता का। कल क्या होगा किसने जाना, इसलिए न आस निराश करो। जो मौज दे रहा आज, वही कल भी देगा विश्वास करो। जब आज संवारोगे अपना, कल भी होगा पूरा सपना। अथ अद्यम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। मनुष्य के सारे दुखों का जड़ क्या है? ओशो भी कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, अतीत और भविष्य को जोर से पकड़ना। जो अब नहीं है सिवाय आपके स्मृति के कहीं पर भी। भविष्य में कल क्या होगा कौन जानता है, लेकिन हम कितनी चिंता करते हैं भविष्य की, कितने प्लानिंग करते हैं। कभी आशा से भरे होते हैं, कभी निराशा से भरे होते हैं। इस पर विश्वास नहीं होता कि जिसने आज जीवन दिया है कल भी वह रहेगा और कल भी जीवन को ऐसे ही देगा। इस पर हम लोगों को भरोसा नहीं होता। तो संत हमेशा कहते हैं कि आज जो दे रहा है, आज जिसने श्वास चला कर रखा, आज जिसने भोजन दिया, आज जिसने शरीर को संभाला है, क्या वह कल नहीं संभालेगा? कल वही देगा, विश्वास करो। हाँ, यदि आज, जब आज संवारोगे अपना, कल भी होगा पूरा सपना। हमेशा जो आपका कल आता है वो आज के गर्भ से आता है। इसलिए यदि आज आप आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, शांत हैं, तो कल भी रहेंगे। और यदि आज आप तनाव में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, तो इसी आज से कल भी पैदा होगा। अचानक चमत्कार जैसा कुछ नहीं होगा। हम्म? इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो आज सुबह से शाम तक को आनंद और शांति से जीता है। और कल की जो चिंता करता है वो चाहे कितनों भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वह एक जगह गंवार सिद्ध हो रहा है। क्योंकि उसे पता नहीं कि आज यदि तुम तनाव में हो तो कल और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। हम आज जो बीज लगा रहे हैं कल वही तो वृक्ष बनेगा और फल देगा। इसलिए कह रहे हैं कल क्या होगा किसने जाना, इसलिए न आस निराश करो। न तो आशा करो न निराशा से भरो। जो मौज दे रहा आज, वही कल भी देगा विश्वास करो। अभी आप बैठे हैं अपने डिवाइस के सामने, अभी एक क्षण अपने भीतर पलट कर देखें, क्या इस क्षण कोई दुख है? अभी नाउ, इस क्षण कोई दुख नहीं। लेकिन मैं कह दूं कि अगले साल दुनिया नष्ट होने वाली है और महंगाई बढ़ने वाला है और भयानक दुख दर्द महामारी आने वाला है, बस अभी बैठे बैठे दुखी हो जाएंगे। जिसने भविष्य की चिंता की, भविष्य के बारे में सोचा, वो दुखी होगा। और अभी इस क्षण कभी कोई दुख नहीं होता। अद्यम शरणम गच्छामि, अभी वर्तमान में जियो, यही ओशो के शरण जाना है। कहते हैं गुरुदेव, कुछ लोग जिंदगी को लापरवाही में जी खो देते हैं। कोई न सलीका सीख सके, सरिता गंदी कर देते हैं। यदि नहीं व्यवस्था जीवन में, क्या होगा रह वृंदावन में। अनुशासन शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। अनुशासन शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कौन होता है? उसी शब्द से एक ये डिसिप्लिन शब्द आता है डिसाइपल से। डिसाइपल यानी शिष्य। तो जो शिष्यत्व में वाला है, के धारणा वाला है, शिष्यत्व के भाव दशा में जीने वाला है, सीखने की वृत्ति में है, वह अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाता है। लापरवाही में कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए, या जिधर की हवा बह रही उधर चले गए, लापरवाही पूर्वक जीवन को खो देते हैं। आप देखेंगे कुछ लोग राजनीति में बहस कर रहे हैं, तो कुछ लोग चुनाव में क्या होगा इस पर बहस कर रहे हैं। क्या होगा? ये बहुमूल्य जीवन, जब मरते रहोगे तो उस समय एक एक श्वास के लिए आप तड़पोगे कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। और आज अब जीवन मिला है तो न कोई डिसिप्लिन है, न कोई ध्यान करना है, न साधना करनी है, न कोई जीवन की उन्नति के लिए, अपने आत्म विकास के लिए कुछ करना है। लापरवाही में जी करके खो देते हैं। एक जिंदगी सलीका होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं तो ये जीवन की जो प्रवाह है, जीवन की जो सरिता है, ये नदी है, ये गंदी हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने तो ऐसा जीवन जिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। काश हम लोग भी सब ऐसा कह सकें कि हमने जैसा निर्दोष जीवन पाया था वैसे ही निर्दोष जीवन परमात्मा को लौटाएं, उसको कोई गंदा ना करें। यदि नहीं व्यवस्था जीवन में, एक स्वयं का डिसिप्लिन लाना चाहिए लाइफ में। स्वयं की व्यवस्था होनी चाहिए, वही डिसिप्लिन
ही आदमी को डिसाइपल बनाएगा। और नहीं तो आप तीर्थ स्थान में वास करें या कहीं भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी में रहने वाले लोग भाग्यशाली हैं। आप उनसे पूछिए बेचारों से, वहां भी वो आपको आसपास, उनके आसपास भी वैसे ही लोग हैं जैसे संसार में अन्य लोग हैं। जगह से जीवन नहीं बदलता। आप जीवन बदलें तो आपका जगह बदलने लगता है। अनुशासन शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। शिष्य के जीवन में यदि डिसिप्लिन नहीं है, हाँ, तो फिर वो शिष्य ही नहीं। कहते हैं यह जीवन पथ है अद्वितीय, मत लीक पकड़ कर चला करो। कुछ खोजो राह नहीं अपनी, खुद दीपक बनकर जला करो। जीवन तर्कों का जाल नहीं, अथवा भेड़ों की चाल नहीं। अभिनूतन शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, कोई किसी का फोटोकॉपी नहीं है। इसलिए किसी को आंख बंद करके, मतांध होकर के अनुगमन मत करो। यही गुरुदेव कह रहे हैं, यह जीवन पथ है अद्वितीय, मत लीक पकड़ कर चला करो। किसी लीक को पकड़ कर, कहते हैं ना, पुराने कहावत आपने सुनी है ना, लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। जो सपूत है वो अपना पथ स्वयं बनाएगा। माना कि अपना पथ बनाने में बड़ा कठिनाई है, बड़ा मेहनत है, बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन वहीं पर से रास्ता निकलता है। ये जो जीवन का मार्ग है, अपने भीतर स्वयं के जाने का मार्ग है, अद्वितीय है सबके भीतर। अपना रास्ता तलाशना होगा, किसी की आप फोटोकॉपी बनकर ना जिए। कुछ खोजो राह नहीं अपनी, खुद दीपक बनकर जला करो। अपने होश का दिया जलाओ, अपने रास्ते खोजो। संघर्ष है, लेकिन उसी संघर्ष में चेतना का विकास है। जीवन तर्कों का जाल नहीं, अथवा भेड़ों की चाल नहीं। कुछ लोग कुतर्क करते रहते हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, वो तर्क कर रहे हैं। इस अखबार से कुछ चिंदी उठा लिया, उस अखबार से, उस न्यूज से, इस न्यूज से, और उस पर बहस करेंगे। अथवा कुछ लोग एकदम न तो कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, न वो भेड़ चाल चलेंगे, अनुगमन करेंगे। नहीं, अपने जीवन का मार्ग खुद ही निकालना है, खुद ही आत्म विकास के लिए पुरुषार्थ करना है। इसीलिए तो ध्यान में बहुत लोगों का रस नहीं होता। लोग चाहते हैं उनके लिए कोई पूजा कर दे, पाठ कर दे, वो किसी को पेमेंट कर दें, हाँ, किराए में पुजारी रख लें। ये सब अब वर्तमान युग में हास्यास्पद मालूम पड़ता है। जिसने जीवन को गीत किया, उसने मृत्यु को जीत लिया। अद्भुत लाइन है ये। जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य नहीं है, अपने आप में जीवन उद्देश्य है, उत्सव है। आप मनुष्य को छोड़कर देखें, पूरी प्रकृति उत्सव में डूबी है। अभी मैं इधर जंगल में रहता हूं, तो मैं देखता हूं कि सारे पेड़ पौधे इतने कोमल नए पत्ते आए हैं, अद्भुत सुंदरता है, अद्भुत सुगंध है। पूरी पृथ्वी उत्सव में है। अभी नए पत्ते आ रहे हैं, ठंड खत्म हो गई तो। और मनुष्य के चेहरे को देखें तो चिंतातुर है, भयातुर है, मृत्यु से बचने के लिए नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है। कहते हैं जिसने जीवन को गीत किया, उसने मृत्यु को जीत लिया। जो बुझा बुझा सा जिया, उसे ही मृत्यु ने भयभीत किया। यदि आप डर डर कर मरते हैं, कहते हैं कि कहावत है कि जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो रोज मरते हैं, क्योंकि ये भय ही रोज मृत्यु है। यदि पिया अमी रस का प्याला, यदि तुमने अपने आत्मा के चैतन्य स्वरूप को जाना, ओंकार स्वरूप को जाना, आलोक स्वरूप को जाना, आत्मज्ञान हुआ, तो ले सकते हो विष का प्याला। फिर तो संसार में कुछ भी दुख आता है तो और मजा आता है, क्योंकि दुख से पत्तेष्ट होते रहता है कि भीतर कितना मैं अकंप रह सकता हूँ, मैं कितना आत्मस्मरण में जी सकता हूँ। अमरत्वम शरणम गच्छामि, भजोसो शरणम गच्छामि। देखिए, पूरा जीवन ना एक मजेदार खेल है। यदि एक बार आत्मज्ञान हो गया, और जो कि ओशोधारा में आप आते हैं तो गुरुदेव 7वें तल के प्रोग्राम तक ले जाते आत्मज्ञान करा ही देते हैं। ज्ञान योग 8वें तल का प्रोग्राम है हमारे यहाँ। और ज्ञान योग कार्यक्रम में आपको आत्मज्ञान 110% सुनिश्चित रूप से अनुभव हो जाएगा, क्योंकि आप आत्मा है। इसे जानने के लिए कठिनाई क्या हो सकती है? जो संपदा आपके भीतर है, उसे झांक कर देखने में कितना देर लगेगा? एक तिनका भी हिलाने की जरूरत नहीं है, और आप जान सकते हैं। केवल गुरु के मार्गदर्शन में भीतर जाने का रास्ता कैसे तय किया जाता है, इसे जान लेना है। अभी पहला ही प्रोग्राम जो ध्यान योग होता है हमारा, उसी में आपको ओंकार का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो जाता है।
लेकिन हम मान के चलते हैं कि चलो भाई आत्मज्ञान अभी हुआ है, लेकिन उसमें आप स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, उसमें स्थित नहीं हुए हैं, रिमेम्बरिंग नहीं कर पाते हैं, छूट छूट जाता है। कोई बात नहीं, और 4-5 प्रोग्राम करते करते वह सब सेटल हो जाता है। एक बार जिस रास्ते पर आप रोज चलते हैं, आप देखे होंगे उस रास्ते पर घास नहीं उगते, वो रास्ता बन जाता है। ऐसे ही एक बार आप ज्ञान योग तक की यात्रा किए, ध्यान योग से ज्ञान योग तक आत्मज्ञान हो गया। अब आत्म स्मरण में जी रहे हैं। अब संसार का कोई दुख आएगा ना, तो आपके पास टेस्ट करने के लिए एक थर्मामीटर है कि कितना मैं प्रभावित होता हूँ झंझावातों से। संसार की जो विपरीत वातावरण मेरे खिलाफ घटते हैं, उससे मैं कितना अकंप रहता हूँ, कितना शांत रहता हूँ। यही तो संतत्व है। जो शांत हो गया वो संत हो गया। अमरत्वम शरणम गच्छामि, उस अमरत्व की शरण जाओ। वो जो आत्मा है वह शाश्वत है। शरीर हजारों बार आया है और गया है, लेकिन ये बातें सुनकर मान नहीं लेना है, इसे अनुभव करना है कि मैं शरीर नहीं हूं। घटना तो दूध सरी की है, तुम दही जमाते रहते हो। जीवन में जितनी घटनाएं हैं वो तो सिखाने के लिए आती हैं, दूध की तरह है, पौष्टिक है। हर घटना से व्यक्ति सीख सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घटना का दही जमाते हैं। दही जमाना मतलब क्या होता है, नेगेटिव व्याख्या, नकारात्मक व्याख्या, ऐसा नहीं तो ऐसा होना था। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा छंद पढ़ता हूं, बड़ा मजा आएगा। घटना तो दूध सरीख ही है, तुम दही जमाते रहते हो। प्रभु की लीला है, कह कह कर तुम अपनी लीला रचते हो। जीवन का कुछ तो ख्याल करो, रज्जू को यूं मत ब्याल करो। अथ सत्यम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कुछ लोग अपने अकर्मण्यता को, प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। अरे तुम प्रभु को ही नहीं जानते, अभी प्रभु का अनुभव नहीं हुआ, क्या तुम प्रभु की लीला को जानोगे। अपनी ही आत्मकथा, अपनी ही लीला रचते रहते हो। कहते हैं जीवन का कुछ तो ख्याल करो, रज्जू को यूं मत ब्याल करो। ये क्या है रज्जू को ब्याल करना? अध्यात्म में एक बड़ी कहावत है कि यह संसार कैसे है, जैसे रस्सी में सर्पवत। रस्सी में सर्प, ब्याल मतलब होता है सांप, रज्जू मतलब रस्सी। रस्सी में सांप देखना। आप कभी, आपको भी अनुभव हुआ होगा, शाम के धुंधलके में अंधेरे में कहीं जा रहे हैं और एक रस्सी पड़ी है, तो ऐसा लगता है सांप है। और वो सांप नहीं है, लेकिन आपको छूटने वाला पसीना, घबराहट सब असली है। आप घबरा जाते हैं, पसीना निकलने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन एक क्षण में टार्च जलाते हैं और देखते हैं, अरे हंस पड़ते हैं कि यह तो खाली रस्सी है, और पैर से उसको किनारे कर देते हैं। सांप कहाँ गया? सांप था ही नहीं, आपके मन ने मान लिया था, आपके भ्रम ने देख लिया था। ऐसे ही संसार सत्य है। ये जो मन का संसार है, विचार का जगत है, ये सत्य है। क्यों मालूम पड़ता है? ये इसलिए मालूम पड़ता है कि होश का टार्च हमने नहीं जलाया। एक बार होश का टार्च जलाकर अपने जीवन को देखें, तो आप निराकार अंतर आकाश हैं, आकाशवत हैं। और ये शाश्वत है, इसकी ना कोई मृत्यु है ना कोई जन्म है। बस रस्सी दिख गई, रस्सी रस्सी की तरह दिख गई, सांप सांप की तरह चला गया, था ही नहीं तो जाएगा कहाँ। जीवन में सारे भ्रम क्षण भर में दूर हो जाते हैं। इतने गहन सूत्रों को गुरुदेव ने आनंद गीता में सरल छंदों में लिखा है, ये अद्भुत है। और इन पर हम लोगों को मनन करना चाहिए। और एक सूत्र भी पर्याप्त है। यदि जीवन में एक सूत्र भी लागू हुआ, तो समझ लीजिए कि जीवन का एक नई दिशा जीवन में शुरू हो जाती है। एक प्रश्न स्वामी सुशील कुमार जी ने फिर पूछा है, मैं उसको ले देता हूं, समय है इसलिए। उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, षट रिपु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमारे अहंकार की ही शाखाएं हैं। आप लोग ध्यान योग में बताते हैं कि अहंकार के 2 प्रकार हैं, आई ग्रुप, यू ग्रुप। कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें कि षट रुपयों में और जिसे अहंकार के ग्रुप कहते हैं, भूतों, भूत भी कहते हैं, भूत में क्या अंतर है? भूत कहते हैं घोस्ट नेचर, हमारा सूडो नेचर। सबसे पहले हम लोग क्या, ध्यान योग में जब आप आते हैं, तो हम पहले दिन आनंद प्रज्ञा आपको बताते हैं। आनंद प्रज्ञा क्या है? आनंद प्रज्ञा का अर्थ है कि जब तक आप आनंदित नहीं होते, मन आपका शांत नहीं होता, आप ध्यान और अध्यात्म को नहीं जान सकते। ये मुश्किल है। कई लोग सीधे क्या करते हैं, सीधे ध्यान करने की कोशिश करते हैं। पहले आपको मन को शांत करने की कला सीखनी हो। और ये कला कहाँ से आती है, उसमें हम समझाते हैं भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग
और अब तक मनुष्य जाति की चेतना ने जो मन के संबंध में खोजा है, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सब को मिला करके गुरुदेव ने अद्भुत एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। जब आप उससे गुजरते हैं तो आपका एक ही दिन में सुबह से आप शाम तक 6 सत्र करते हैं और मन आपका कम से कम 70% शांत हो जाता है। आपको भरोसा बढ़ता है कि अरे, इतनी थोड़ी छोटी बातों में परिवर्तन करने से मेरा मन शांत हो गया, तो भरोसा बढ़ता है। और जब शांत मन होता है तब हम ध्यान कराते हैं। अब ध्यान लगेगा, अब ध्यान नहीं छूट सकता, नहीं तो ध्यान सबसे कठिन मालूम पड़ता है। तो आनंद प्रज्ञा में हम समझाते हैं कि दुख के कहाँ कहाँ से स्रोत हैं आपके जीवन में। उसमें से एक जगह यह भी है कि दुख का स्रोत है आपका अहंकार, ईगो, घोस्ट नेचर, जिसे भूत प्रकृति कहते हैं। पूरी दुनिया के आदमियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक, दो प्रकार के अहंकारी कहना चाहिए, और चूंकि अपना अहंकार नहीं दिखता, दूसरे का दिखता है। ये दो प्रकार के कौन लोग हैं? तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक प्रकार वो है जो इंट्रोवर्ट लोग हैं, अंतर्मुखी लोग हैं, इनको हम कहते हैं यू ग्रुप। और एक लोग हैं एक्सट्रोवर्ट ग्रुप, बहिर्मुखी चित्त के लोग, वो लोग को कहते हैं आई ग्रुप। अब ये दोनों ही अहंकार है। भगवान कृष्ण इसी को गीता में कहते हैं तमस प्रकृति और रजस प्रकृति, रजस गुण और तमस गुण। रजस गुण वाले बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं और तमस गुण वाले अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। अब इन्हीं, ये जो अहंकार है ये सब की माँ है। अहंकार का मतलब क्या होता है, इस शब्द को ठीक से समझना चाहिए। अहं आकार, मैं आकार हूं। ये जो शरीर है, ये जो विचार है, ये जो मन है, यही मैं हूं। इतना यदि आपकी गहरी मान्यता है ही सबकी, यही अहंकार है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता, घमंड तो थोड़ा और स्थूल हो गया। अहंकार का मतलब मैं शरीर और मन हूं, यह गहरी मान्यता ही अहंकार है। एक बार जब आप गुरुमुख होकर के भीतर जाते हैं और आकार से मुक्त होकर निराकार को जानते हैं, तो बात बदल गई। अब आप क्या हुए? अब अहंकार से आप थोड़े से हटे, आकार से हटकर निराकार की तरफ चले गए। एक संत ने कहा है, तज विकार आकार तज, निराकार को ध्याय और निराकार में बैठकर निराधार लौ लाए। ये यात्रा का पथ बता दिया उसने एक दोहे में। तो कैसे धीरे धीरे निराकार की तरफ चले, तब आप अहंकार शून्य होंगे। लेकिन अहंकार का ही सारा जंजाल है, झगड़ा है। अहंकार क्या है? माँ की तरह है। जैसे एक माँ की बहुत सारी संतानें होती है ना, ऐसी अहंकार एक माँ है और उसकी बहुत सारी संतानें हैं, जो आपने पूछा है सुशील जी। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ये इसी की पैदाइश है। अहंकार है तो आप कामना से भी भरे रहेंगे, क्रोधी भी रहेंगे, लोभी भी रहेंगे, मोह से ग्रस्त भी रहेंगे, ईर्ष्या से भी ग्रस्त रहेंगे, द्वेष से भी ग्रस्त रहेंगे। और इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीन जो हैं वो बड़े प्रबल हैं, इसके तीन संतान बड़े ताकतवर हैं अहंकार के। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करत निमिष मह क्षोभ। बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को भी एक पल में ये धूल धूसरित कर देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये, लेकिन इसका जन्मदाता कौन है? अहंकार। जब तक आप अपने आकार को ही अपना होना मानते हैं, शरीर और मन के साथ जोर से गहरे तादात्म्य पकड़े हुए हैं, तब तक लोभ, काम, क्रोध से मुक्ति नहीं होगी। चाहे कितनों भी व्हाट्सएप में सुवचन पढ़ते रहे, है ना, लोग एक दूसरे को सुवचन भेजते रहते हैं, लेकिन जब क्रोध की बारी आती है ना, तो भूल जाते हैं कि ये सब सुविचन सुवचन मेरे को याद नहीं है। जस का तस हो जाता है आदमी। देखिए, ज्ञान की बातें सुन सुनकर नहीं बदलता। जब तक कोई साधना नहीं करेगा, जब तक कोई ध्यान के जगत में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक रूपांतरण नहीं हो सकता। यदि शास्त्रों को पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से, सुवचन सुनने से, प्रवचन सुनने से मनुष्य का जीवन बदल जाता तो कितना आसान खेल था। सारे सुवचन केवल एक बात के तरफ इशारा है कि आप ध्यान का प्रयोग शुरू करें। 24 घंटे में 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट डूबे निराकार में। पहले किसी संत सदगुरु के चरण खोजें, उससे निराकार का भेद पूछें, ओंकार का भेद पूछें, और वहां पर रोज बैठें।
रोज एक रास्ता बनाए। आप सोचो, आप कभी गांव में रहे होगे तो आपको एक चीज बहुत पता होगा कि जैसे मैदान है गांव में, ठीक है, अब मैदान में जिस जगह से लोग गुजरते हैं, वहां धीरे धीरे अपने आप एक रास्ता बन जाता है। पैरों के रोज पड़ने के कारण उस उतने जगह में फिर घास नहीं उगता। बाकी पूरे मैदान में घास उगा रहेगा, लेकिन उतने जगह में नहीं उगता। क्या होता है, लोग रोज उसमें चल रहे हैं इसलिए। ऐसे ही जब आप अपने भीतर चलना शुरू करेंगे ना, रास्ता बनाना शुरू करेंगे, तो एक रास्ता बनेगा। रोज ओंकार में डूबे, रोज निराकार में डूबे, रोज अंतर आकाश में डूबे, और फिर दिन में उसका स्मरण करके जिए। इस आत्म स्मरण की, सुमिरन की विधि को गुरुदेव इतना मूल्य देते हैं, और है भी मूल्यवान, क्योंकि इसी से धीरे धीरे आपका जीवन कब बदल गया आपको पता नहीं चलेगा। लोग आपको ही देखकर कहेंगे कि गजब हो गया, तुम कुछ नए मालूम पड़ते हो, तुम कुछ अलग मालूम पड़ते हो। तो इसलिए सुशील जी, बहुत अच्छा आपने किया कि पूछा। पहले तो अहंकार के जगत को समझें, और फिर उसके बाद गुरुदेव से निराकार ओंकार का ज्ञान लें और उसमें डूबे। क्योंकि अहंकार को हटाने से अहंकार नहीं हटेगा, काम क्रोध का संकल्प लेंगे तो नहीं हटेगा। मैं एक मजाक वाली कहानी सुनाते थे कि एक ठाकुर साहब थे, उन्होंने तीर्थ यात्रा की। अब तीर्थ यात्रा में उन्होंने पुजारी ने कहा कि जजमान तीर्थ में आए हो, कुछ चढ़ा दो। हिंदू पंथ में ऐसा रिवाज है कि तीर्थ में जाओ तो कुछ त्याग करो, कुछ चढ़ा दो। ठाकुर साहब बहुत क्रोधी आदमी थे, गांव भर उनके क्रोध से परेशान था। तो उसने कहा अब क्रोध को चढ़ा दिया, अब आज से क्रोध नहीं करेंगे। है भारी तो डुंडी पीट गई, वाहवाही हो गई कि ठाकुर साहब ने क्रोध छोड़ दिया। उनके तो नाक के टीप पर क्रोध रहता था। छोड़ दिया क्रोध, भारी गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव लौटे तीर्थ से तो गांव वालों ने कहा जुलूस निकालेंगे, आपने सबसे बड़ा त्याग किया है, क्रोध को त्याग देना इतना आसान खेल है क्या? बड़े बड़े दुर्वासा मुनि तक त्याग नहीं पाते, आपने त्याग दिया। जुलूस निकाला गया, गांव भर में जुलूस निकला, सब लोग जुलूस में शामिल। ठाकुर साहब को और मजा आ गया, छोड़ा उड़ा तो कुछ था नहीं, लेकिन मन में एक भ्रम पैदा हो गया कि मैंने देखो बड़ा त्याग कर दिया। शाम को लौटे तो उनका एक सेवक था जो हाथ पैर दबाता था, वो ज्यादा समझदार आदमी था। उसने कहा जरा ठाकुर साहब का टेस्ट ले लेना चाहिए। शाम को पैर दबा रहा था, दिन भर के जुलूस उलूस से स्वामी ठाकुर साहब थक गए थे, तो पैर दबा रहा था। उसने पैर दबाते हुए पूछा कि मालिक, मैंने सुना है आप तीर्थ यात्रा में गए थे। हाँ हाँ। बोले क्या वहां त्याग दिया आपने, क्या चढ़ा दिया, बड़ा जुलूस निकला? तो शांत मन से ठाकुर साहब ने कहा कि क्रोध को त्याग दिया हूं रे, अब क्रोध नहीं करूंगा। वाह वाह, अद्भुत है मालिक आप, गजब, बहुत सुंदर। थोड़ी देर फिर पैर दबाया, 10 मिनट बाद मालिक, आजकल मेरा मति ठीक नहीं रहता, क्या भूल गए हैं, क्या आपने त्याग दिया है, क्या छोड़ दिया है तीर्थ में जाकर? ठाकुर साहब का भीतर भन भना तो गया, लेकिन दबाते हुए बोले कि क्रोध को छोड़ दिया हूं बे। अब समझ गया वो जो सेवक हाथ पैर दबा रहा था। फिर तीसरी बार जब पूछा कि मालिक क्या छोड़ के तीर्थ में आ गए हैं, तो उसने कहा कि हराम जादे 17 बार समझाया, क्रोध छोड़ के आ गया, वो तेरे खोपड़ी में नहीं घुसता। उठाया जूता, दौड़ाया उसको, गांव भर में दौड़ते दौड़ते भागा वो। ठाकुर साहब चिल्ला रहे थे, हराम हराम जादे को समझा रहा हूं, बार बार क्रोध छोड़ दिया, सुनाई नहीं पड़ता। उसने कहा अच्छी तरह सुनाई पड़ गया, समझ में आ गया आपने क्या छोड़ा है। तो ऊपर से दबा लेने से क्रोध नहीं छूटेगा। जब आप निराकार को जानेंगे, अपनी शांत आत्मा में प्रतिष्ठित होंगे, स्थित प्रज्ञ होंगे, तो आप पाएंगे क्रोध करना मूर्खता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर क्रोध करेंगे भी तो एक्टिंग करेंगे, लेकिन भीतर आपका अकंप बना रहेगा। हाँ, संसार की व्यवस्था के लिए एक्टिंग कर सकते हैं जैसे फिल्मों में एक्टर लोग करते हैं, लेकिन भीतर आप अशांत नहीं होंगे, भीतर कोई जहर नहीं छूटेगा। तो थैंक यू सुशील जी, आपके सवाल के जवाब को यहीं पर पूरा करते हैं, और चलिए उत्सव मनाते हैं सब लोग थोड़ा सा, आज के ज्ञान और सत्संग का। तो राहुल जी, मैं चलाऊं कि आप चलाएंगे? जैसा आप कहें आचार्य जी। अरे वाह, तो ऐसा करता हूं कि आप मैं चला देता हूं आपको। 1 मिनट आप ठीक है। अपना वो हटा देंगे, स्टॉप कर देंगे। जी। हाँ, तो चलिए, सब लोग तैयार हो जाएं मस्त गीत में उत्सव मनाने के लिए। पढ़ के पुस्तक हजार क्या होगा,
रब का करके विचार क्या होगा। नाद नूर से जो है गाफिल, उसको दीदार यार क्या होगा। इश्क खुद से नहीं हुआ जिसको, उसे रब से भी प्यार क्या होगा। कैसे बयां करूं मैं, कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। हम तुम पे मिट चले हैं, हम तुम पे मिट चले हैं। चाहे कुछ कहे जमाना, चाहे कुछ कहे जमाना। जब गुरुवर हो तुम सामने, पाँव मेरे नहीं रुकते। जब गुरुवर हो तुम सामने, पाँव मेरे नहीं रुकते। ऐसा करते हो क्या प्रभु जी, जीते जी हम नहीं थकते। ऐसा करते हो क्या प्रभु जी, जीते जी हम नहीं थकते। पाके करुणा तेरी गुरुवर, पाके करुणा तेरी गुरुवर, मुझे कुछ भी नहीं पाना। कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा हमारे अंदर। तेरी भक्ति से मिला है, तेरी भक्ति से मिला है मुझे शब्द का खजाना। कैसे बयां करूं तेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार का फसाना। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। मेरे रब हो तुम मेरे फरिश्ते, हो मेरे औलिया तुम कलंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा भी हमारे अंदर। तेरी कृपा से ही जाना हमने है खुदा भी हमारे अंदर। तेरी भक्ति से मिला है, तेरी भक्ति से मिला है मुझे शब्द का खजाना। कैसे बयां करूं मैं तेरे प्यार का फसाना, मेरे प्यार का फसाना, तेरे प्यार में आलिया, तेरे प्यार का फसाना। ओशो। तो ओशो। आज के सत्र को यहीं पर पूरा करते हैं और फिर मिलेंगे अगले शनिवार को इसी तरह सुबह ध्यान के लिए, सत्संग के लिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।